हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम मेन्यू बार के अंदर फोर्थ ऑप्शन की बात करेंगे, जो कि हमारे पास है विंडो का ऑप्शन। अब दोस्तों, विंडो का ऑप्शन क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो मैं जाता हूँ अपने मेन्यू बार के अंदर, और जैसे ही मैं विंडो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक और ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, विंडो का क्या मतलब है। दोस्तों, बेसिकली जो भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर टैब देख रहे हैं, ये एक पूरी कंप्लीट विंडो है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये ब्लेंडर की विंडो है। ठीक है फ्रेंड्स। अब नॉर्मली आपका जो सिस्टम होता है उसमें क्या इंस्टॉल होता है, उसमें विंडो इंस्टॉल होती है। तो वो जो पहला इंटरफेस होता है आपके सिस्टम का, जब भी आप विंडो करते हैं, डेस्कटॉप आप जो कहते हैं, वो भी बेसिकली एक विंडो है। ठीक है। तो विंडो का ऑप्शन हमें क्या देता है, सबसे पहले इसने हमें दिया हुआ है न्यू विंडो का बटन। दोस्तों, इससे क्या होगा, इससे हमारे पास एक एक्स्ट्रा विंडो ओपन हो जाएगी, जिससे हम अपने सीन को मज़ीद अच्छे से देख सकते हैं। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा सीन ओपन हो चुका है, एक एक्स्ट्रा विंडो ओपन हो चुकी है, जिसके अंदर इसका व्यू जो है वो टॉप है। ठीक है फ्रेंड, इसका जो व्यू है वो टॉप है। तो मैं क्या करूँगा, अभी फ़िलहाल मैं आपको नहीं बता रहा, मैं आने वाले लेक्चर में इसकी मोशन और इसकी एनिमेशन को डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों, मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस क्यूब को थोड़ा सा आगे मूव करूँगा। ठीक है फ्रेंड। अब मैं अगर इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो मेरा ये वाला जो टैब है वो सिलेक्ट हो गया है। अब अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये अब आप देख सकते हैं, ये जो है ब्लेंडर लाइट लिखा हुआ है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं आप, डार्क हो गया। इसका मतलब है ये सिलेक्ट है इस वक्त टैब। ठीक है फ्रेंड। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने क्यूब को करता हूँ सिलेक्ट। तो देखें, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, लेकिन उसका जो सिलेक्शन है वो सेकंड विंडो के ऊपर भी हुआ है। दोस्तों, ये आपके वर्कफ्लो को मज़ीद आसान करता है कि आप उसको 4 एंगल से भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली अपने ये जो क्यूब है इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करूँगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, मैं इसको ये वाली विंडो के ऊपर मूव कर रहा हूँ, लेकिन वो उसका जो असर है वो दूसरी विंडो के ऊपर भी हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह से काम करती है। आगे आने वाले लेक्चर में जब हम मॉडलिंग के ऊपर बात करेंगे तो ये फीचर्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम का होगा, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हम इस वक्त इसकी किस साइड के ऊपर काम कर रहे हैं और ये ऊपर से कैसे नज़र आएगा। जी, तो दोस्तों, आप मल्टीपल विंडोज़ भी ओपन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हमारे पास एक टॉप विंडो ओपन है। मैं वापस से अपने विंडो के टैब में जाऊंगा और न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो मेरे पास क्या हो गया है, एक और विंडो ओपन हो चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिंपली नीचे लेकर आऊँगा, इसका एंगल चेंज करूँगा। मैं इसको टॉप से नहीं देखना चाहता, मैं इसको लेफ़्ट से देखना चाहता हूँ, तो मैं एक्स के ऊपर क्लिक कर दूँगा। जी, तो दोस्तों, अब जैसे ही मैंने एक्स के ऊपर क्लिक किया तो क्या हो गया, मुझे इस वाली विंडो के ऊपर लेफ़्ट और राइट का व्यू नज़र आ रहा है, इस विंडो के ऊपर टॉप का व्यू नज़र आ रहा है, और ये हमारी नॉर्मली जो है वो व्यू पोर्ट है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे अच्छे से यूज़ करना, जब हम 3D मॉडलिंग के ऊपर आएंगे। तो इन टैब्स को मैं भी करता हूँ क्लोज, और चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है न्यू मेन विंडो। अब दोस्तों, वो थी हमारे पास एक न्यू विंडो, वो थी न्यू, मतलब कि वो डिफ़ॉल्ट नहीं थी। ब्लेंडर की जो डिफ़ॉल्ट विंडो होती है वो नहीं है, वो न्यू थी। उसके अंदर ज़्यादा फीचर्स नहीं थे, बस आप एंगल्स को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो न्यू मेन विंडो के ऊपर क्या होगा, हमारे पास ये जो अभी विंडो है ये डिफ़ॉल्ट विंडो है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक और न्यू डिफ़ॉल्ट विंडो ओपन हो जाएगी। तो मैं इस वाली विंडो को कर देता हूँ क्लोज़। बाज़ औक़ात दोस्तों, हमें ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विंडो की, हमें ज़रूरत पड़ती है। इसको जब आप एडवांस हो जाएंगे तब आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो मैं इस टैब को कर देता हूँ क्लोज़। तो मैं आ गया हूँ अपने वापस डिफ़ॉल्ट टैब के अंदर। तो दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है टॉगल विंडो फुल स्क्रीन। दोस्तों, अब ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये नॉर्मली आपके ब्लेंडर को जो है ना फुल स्क्रीन कर देगा। मतलब कि ये जो नीचे हमारे पास टास्क बार आ रही है हमारी विंडो की, ये भी रिमूव कर देगा, और ऊपर जो टाइटल बार आ रही है
वो भी रिमूव कर देगा, रिमूव नहीं करेगा, उनको हाइड कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हैं मुझे सिर्फ ब्लेंडर का वो सीन नज़र आ रहा है जो मेरे काम का है। ठीक है फ्रेंड, जो मेरी वर्क फ्लो को मज़ीद आसान करेगा। तो वापस से नॉर्मल जाने के लिए मैं अपनी विंडो के टैब में आऊँगा और टॉगल विंडो फुल स्क्रीन के ऊपर अगेन क्लिक कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बाज़ औक़ात आपके वर्क फ्लो में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है कि आपको फुल स्क्रीन नज़र आती है, आपका फुल फोकस आपके ब्लेंडर के ऊपर ही होता है। जी तो दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट हमें दिया हुआ है नेक्स्ट वर्क स्पेस का। अब दोस्तों वर्क स्पेस क्या होती हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो आप अपने ऊपर टैब देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं वर्क स्पेसिस। तो इनसे क्या होता है, अब मेरे पास ये लेआउट का वर्क स्पेस ओपन है तो ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अगर मुझे मॉडलिंग करनी है मॉडलिंग के हवाले से, तो मुझे अपना ये जो ब्लेंडर है वो पूरी तरह रेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा वर्क स्पेस चाहिए जिसके अंदर मुझे सिर्फ मॉडलिंग के ही टूल मिले और कोई टूल ना मिले। तो मैं क्या करूँगा, मैं मॉडलिंग के वर्क स्पेस के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ये हम अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, मैनुअली खुद भी बना सकते हैं अरेंज करके लेफ़्ट एंड राइट। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी मदद से भी हम कर सकते हैं, वर्क स्पेसिस की मदद से भी कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमने स्कल्पटिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्क स्पेस के ऊपर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली दी हुई हैं वर्क स्पेसिस जो ऑलरेडी ब्लेंडर के अंदर डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड हैं। तो हमारा जो ऑप्शन था वो क्या था कि नेक्स्ट वर्क स्पेस। सिंपली आप नेक्स्ट वर्क स्पेस पे चले जाएंगे जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो आगे आगे एक वर्क स्पेस छोड़ के दूसरी पे जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो नीचे वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल नेगेटिव करता है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये प्रीवियस वर्क स्पेस करेगा। ठीक है, तो काफ़ी यूज़लेस ऑप्शन है लेकिन ये बाज़ औक़ात काम कर जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास है शो स्टेटस बार। अब स्टेटस बार कहाँ होता है, हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा, ये जो भी आपको नीचे जो टाइमलाइन के नीचे एक छोटी सी बार नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। ये क्या करता है, ये हमें स्टेटस बताता है कि अभी आपका कर्सर क्या कर रहा है और इस बटन को प्रेस करेंगे तो इस सीन के ऊपर क्या होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं जैसे अपने ये सीन के ऊपर लेकर आऊँगा तो आप देख सकते हैं उनकी जो लेफ़्ट बटन से अब क्या होना था और पहले क्या हो रहा था तो अब क्या होना है। तो यहाँ पे वो मुझे कह रहे हैं कि अभी आपका कर्सर 3D व्यू पोर्ट के अंदर है। तो जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो चुका है जैसा कि वो हमें स्टेटस बार के अंदर बता रहा है। तो जैसे कि मैं किसी और टैब के अंदर मूव करता हूँ तो उसकी सिलेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है फ्रेंड, उसकी जो स्टेटस है उसका जो मॉडिफायर है वो हर चीज़ चेंज कर रहा है। तो इसको शो एंड हाइड करने के लिए हम अपने विंडो के अंदर जाकर शो स्टेटस बार को चेक एंड अनचेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अनचेक किया तो वो वहाँ से हाइड हो चुका है, जैसे ही मैं वापस रीचेक करूँगा तो वो वापस इनेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास है सेव स्क्रीनशॉट। ये बिल्कुल वही नॉर्मल काम करेगा। अब दोस्तों स्क्रीनशॉट नॉर्मली बहुत से लोगों को पीसी के अंदर लेना नहीं आता, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऑप्शन प्रोवाइड किया वेब ब्लेंडर वालों ने हमें कि आप अपने वर्क फ्लो का स्क्रीनशॉट भी सेव कर सकते हैं ताकि आपको रिमेंबर रहे कि आपने कौन कौन सा काम किया है, किसके लिए किया है और कौन कौन से आप ऑप्शन के अंदर गए हैं, ताकि आपको बाद में कोई मुश्किल पेश ना हो। तो आप क्या करेंगे, आप उसकी एक पिक लेकर अपने पास सेव रख लेंगे। तो जैसे मैंने स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक किया तो वो मुझे लोकेट कर रहा है कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर आपको सेव करके दिखाता हूँ इसी नाम के ऊपर। तो दोस्तों अब ये किसका स्क्रीनशॉट लेगा, ये मेरे पूरे ब्लेंडर का स्क्रीनशॉट लेगा। तो मैं जाके देखता हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर, तो ये पड़ी हुई है फाइल मेरे पास। जी तो फ्रेंड अब आप देख सकते हैं उसने वो जो टाइटल बार है उसको मेंशन नहीं किया और मेरा जो ये टास्क मेन्यू है नीचे टास्क मैनेजर है ये जो विंडो का, उसको भी उसने स्क्रीनशॉट नहीं किया। उसने जस्ट ब्लेंडर के अंदर जो मेन फीचर्स हैं उनको ही स्क्रीनशॉट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है सेव स्क्रीनशॉट एडिटर। दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमें पूरे ब्लेंडर की स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्क स्पेस की स्क्रीनशॉट चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स,
तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास आप देख सकते हैं कर्सर इस वक्त चेंज हो चुका है, प्लस और साथ में एक स्क्वायर दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जाकर अब किसी भी बार के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे उसका स्क्रीनशॉट दे देगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये जो लेयर बार है इसके ऊपर जाकर अगर मैं एक सिंगल क्लिक करूँगा तो अब क्या हुआ है, मेरे पास सेम वही प्रोसीजर। आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, मैं इसको यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ। तो वो कह रहा है कि आपके पास एक ऑलरेडी स्क्रीन नाम से एक इमेज पड़ी हुई है डेस्कटॉप के ऊपर, क्या आप उसके ऊपर ही इसको ओवरराइट करना चाहते हैं। तो फ़िलहाल जी मैं करना चाहता हूँ इसके ऊपर। तो मैं वापस जाऊँगा और देखूँगा इसको ओपन करके। जी तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि उसने जस्ट मेरा जो ये लेयर मेन्यू है, लेयर बार है, उसका ही स्क्रीनशॉट लिया है। जी तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है टॉगल सिस्टम कंसोल का। अब दोस्तों ये ऑप्शन आपको अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है। इसके अंदर आपको अपने सिस्टम की, ये जो ब्लेंडर के सिस्टम की ही आपको टोटली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मुझे नहीं उम्मीद कि अभी आपको इसकी इतनी अच्छे से समझ लगेगी, तो हम इसको आने वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। जी तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको इस लेक्चर में भी मज़ा आया होगा। तो फाइनली हमारे पास अब मेन मेन्यू के इस सीरीज़ के अंदर हमारे पास अब लास्ट ऑप्शन रह चुका है हेल्प का, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या पिछले प्रीवियस लेक्चर के ऊपर आपको कुछ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।